हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ऐसा टॉपिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली और क्लासेस होती है जैसे 7 से स्टार्ट हो जाता है टॉपिक प्रोबेबिलिटी 7th क्लास में आ जाती है और ये 10th क्लास का भी टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एंड 12th का भी है। तो अभी बोर्ड के एग्जाम बहुत नजदीक है, उसको देखते हुए ये टॉपिक बनाया है। इससे छोटी क्लासेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी सीखेंगे और जो बड़ी क्लासेस के होते हैं वो भी सीखेंगे। इस वीडियो में आपको बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि इसमें हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने डाउट्स है उसको क्लियर करने वाले हैं। तो आज हम प्रोबेबिलिटी का टॉपिक लेकर आए हैं। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी दोस्तों किसी भी काम की पॉसिबिलिटी हमें यह देखना है कि जैसे मौसम देखा, बारिश आ रही है, पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी है मौसम को देखते हुए? तो दोस्तों पॉसिबिलिटी किसी भी काम के होने की, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखते हैं। क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? सबसे पहले दोस्तों प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स। अब कोई भी क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी का लेके कितने भी क्वेश्चंस हो, एक बार हमें फॉर्मूला समझ में आ गया, इस फॉर्मूले को देखते हुए हम उस क्वेश्चंस को 1 मिनट में करने वाले हैं। तो दोस्तों अब क्वेश्चंस लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसे होता है देखते हैं। एक कॉइन 1 टाइम टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की। दोस्तों एक कॉइन लिया, इसको टॉस किया, हमें पता है अगर कॉइन को टॉस करेंगे या तो हमें हेड मिलने वाला है या हमें टेल मिलने वाला है। तो दोस्तों या हमें हेड मिलेगा या हमें टेल मिलेगा। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की। अब हेड हमारे पास कितने हैं? हेड तो 1 ही है। टेल कितने हैं? टेल भी 1 ही है। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? हेड की निकालनी है। चलिए इसका क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले सबसे बड़ी बात होती है लिखने की। क्वेश्चंस आता है, समझ में आता है, आंसर्स पता है, लेकिन हम लिखने में काफी सारी कंफ्यूजन्स करते हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों साथ साथ लिखने का तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह से आप एग्जाम में लेकर आना, फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 2 के 2 मिलेंगे दोस्तों। अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 3 के 3 मिलेंगे। ये मेरा दावा है, अगर मैं आपको जिस तरह बता रहा हूं उस तरह से आप लिखेंगे एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, हेड निकालने है। सबसे पहले आपको लिखना क्या है? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? हेड कितने हैं दोस्तों? 1। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालने हैं वो हमारे पास कितने हैं? 1। तो 1 पॉसिबल आउटकम्स है हमारे। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं दोस्तों? टोटल आउटकम्स हमारे पास 2 है। अब हमें निकालनी है दोस्तों प्रोबेबिलिटी, और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? हेड की। हमें फॉर्मूला पता है, पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने हैं? पॉसिबल आउटकम्स हमारा 1 है और टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं? टोटल आउटकम्स हमारे 2 हैं। तो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हुई। सेम सिचुएशंस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टेल की, तो टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी दोस्तों? टेल की प्रोबेबिलिटी आपकी, टेल कितने हैं आपके पास? 1। एंड टोटल कितने हैं? टोटल वही 2। तो आपकी हेड एंड टेल की प्रोबेबिलिटी इस तरह से ही होगी 1/2। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस करने आते हैं बट लिखने में आप कंफ्यूजन करते हैं, ओनली आप आंसर्स लिखाते हैं, तो आपको 2 के 2 मार्क्स या 3 का होगा तो 3 के 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि आप किस तरह से उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो। आंसर मैटर नहीं करता, बट आपको उसको पूरा लिखना होगा किस तरह से, लाइन से। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से कितने कोई भी क्वेश्चंस हो, जैसे सपोज दैट 1 डाइस है, 1 डाइस थ्रो की गई, 1 डाइस को थ्रो किया गया, आपसे पूछ लिया कि प्रोबेबिलिटी निकालिए 2 आने की। तो 2 आपको पता है डाइस के अंदर कितने आउटकम्स होते हैं? टोटल आउटकम्स डाई के अंदर 1 2 3 4 5 6। आपको पता है 2 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? जल्दी से बताइए। 2 की प्रोबेबिलिटी होगी दोस्तों 2 कितने? 1। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने? 1। टोटल कितने? 6। तो 1/6। तो आपको लिखना, डायरेक्ट आंसर से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। लिखना होगा आपको, क्या लिखना होगा? 1 डिवाइड बाय 6
ऐसे नहीं लिखना, आपको लिखना है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपका 1 एंड टोटल आउटकम्स आपके 6। तो टोटल आउटकम्स आपके 6 हो गए, तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। तो इस तरह से आपको लिखना होगा। तो पार्ट 1 वीडियो में हमने ये सीखा दोस्तों कि पॉसिबिलिटी क्या होती है और किस तरह से हम प्रोबेबिलिटी को करते हैं। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी का टॉपिक एक दो क्वेश्चंस पुट करके देखे। पार्ट 1 की वीडियो में इतना ही, पार्ट 2 की वीडियो में मिलेंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। सारों को 1 सेकंड्स के अंदर सारे कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे। दोस्तों कार्ड्स वाले क्वेश्चंस, फेस कार्ड, ये क्वेश्चंस में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कार्ड वाले क्वेश्चन नहीं समझ में आने वाले, दोस्तों कार्ड लेकर आएंगे, साथ में खेलेंगे और साथ में सीखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।